Namaskar students, good morning to all of you. Welcome to our today's English session. Today in our English session we are going to learn English grammar, and in English grammar chapter 14 we are going to learn has, have, had. Okay, before starting it, let us read this sentence given over here. The first is Raj has 2 books. Raj has 2 books. Okay, look at this boy. His name is Raj and he has 2 books. Nilima and Rimi have 2 pens each. Okay, now look at this next picture. There are 2 girls, and these 2 girls' names are Nilima and Rimi. Okay, they both have 1 pen each. So 2 पेन उन दोनों के पास है. ठीक है, और गर्ल्स कितनी है? 2 है. Inam had 4 marbles. He gave Nina 2. ठीक है, now look at this third picture. Here in this picture there is a boy and a girl, and boy's name is Inam, the girl's name is Nina. Inam was having 4 marbles. उसके पास 4 marbles थे, जिसमें से उसने 2 जो है वो नीना को दिया. Okay, now let us see where we have to use has, where we have to use have, and where we have to use had. Has and have show that something belongs to someone. ठीक है, has और have हमें वहाँ यूज़ करनी है जो कोई चीज़ है वो किसी से बिलोंग करती हो. उस सेंटेंस में हमें has और have यूज़ करना है. और had हमें कब यूज़ करना है? had shows that something used to someone before but does not anymore. ठीक है, हैड हमें तब यूज़ करना है जब हमारे पास कोई चीज़ थी पहले और अब हमारे पास वो चीज़ नहीं है, या तो हमने किसी को दे दी है, या ख़राब हो गई है, या टूट गई है. ऐसे केस में, ऐसे सेंटेंस जब हम बता रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें हमें हैड यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव सीन दिस पिक्चर एंड दिस सेंटेंस कि इनाम जो बॉय है उसके पास पहले 4 मार्बल थी, फिर उसने क्या किया, 4 मार्बल में से 2 जो है वो नीना को दे दिया, है ना. सो इन दिस केस वी हैव टू यूज़ हैड. नाउ वी यूज़ हैज़ विथ ही, शी और इट, or when there is only one person, animal or thing. अब उसमें से हम has तब यूज़ करेंगे जब हम किसी एक पर्सन, एक एनिमल या तो कोई एक थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, राशि हैज़ अ पिंक बॉटल. ठीक है, यहाँ पे एक थिंग है जो पिंक बॉटल है, वो किससे बिलोंग करती है? सिर्फ राशि से. एक ही गर्ल है जिसका नाम राशि है, उससे बिलोंग करती है. सो इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज़ हैज़. तो ये ही, शी के, इट के बदले वहाँ पे कोई थिंग या फिर गर्ल बॉय का नेम भी हो सकता है. ओके, सो राशि हैज़ अ पिंक बॉटल. तो हमें हैज़ कब यूज़ करना है? जब हम किसी एक पर्सन, एक थिंग या तो फिर एक एनिमल या तो फिर उनके किसी एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तब हमें उस सेंटेंस में हैज़ यूज़ करना है. नाउ लुक एट दिस सेकेंड सेंटेंस. द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. ठीक है, हम सबको पता है कि एलिफेंट्स को ट्रंक होते हैं, सूंड होती है ना, उनकी सूंड जो होती है उसको ट्रंक कहा जाता है. तो हर एलिफेंट को एक ही ट्रंक होता है, पर यहाँ पे इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही एलिफेंट के बारे में बात हुई है. सो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हैज़ यूज़ हुआ है. द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. तो एक एनिमल के एक चीज़ के बारे में बात हुई है यहाँ पे. अब उसी के सेकेंड सेंटेंस को देखो. इट हैज़ 2 बिग ईयर्स. इट मतलब हमने यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में इट यूज़ किया है, वो किसके बदले यूज़ किया है?
एलिफेंट के लिए, है ना। तो एक ही एनिमल के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। तो उस एनिमल को, उस एलिफेंट को एक ट्रंक है और 2 बिग ईयर्स है। सो इट हैज़ 2 बिग ईयर्स। ओके, सो ये हो गया हैज़। नाउ हैव, वी यूज़ हैव विथ आई, यू, वी और दे, और व्हेन देयर इज़ मोर देन वन नेमिंग वर्ड। ठीक है, जब नेमिंग वर्ड एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम उस सेंटेंस में हम हैव यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई है, तो आई में अपने खुद की बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो हम वहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स। अब यहाँ पे जब हमने ये सेंटेंस रीड किया तब हमने सिर्फ एक ही एलिफेंट के बारे में बात किया। द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, मतलब पर्टिकुलर एक ही एलिफेंट के बारे में हमने बात किया। और यहाँ पे क्या हो गया, एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स, मतलब हमने सारे एलिफेंट्स को जो कॉमन है उन सबको सूंड होती है, तो एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स। ठीक है, दे हैव 2 बिग ईयर्स। अब दे हमने किसके लिए यूज़ किया, एलिफेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे हैं वो। तो हमने इंस्टेड ऑफ एलिफेंट्स यहाँ पे प्रोनाउन दे यूज़ किया, जो हमें पता है कि दे के साथ हैव जाता है, तो दे हैव 2 बिग ईयर्स। ओके, आई हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है, मैंने अपने बारे में बात किया, लेकिन मेरे किसके बारे में बात किया, 2 बहनें, एक से ज़्यादा, है ना, 2 बहनों के बारे में बात किया। तो जब एक से ज़्यादा हम नेमिंग वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैव यूज़ करते हैं। सो आई हैव 2 सिस्टर्स। नेक्स्ट, यू हैव अ प्रेटी रेनकोट। ठीक है, यू हैव अ प्रेटी रेनकोट। यू के साथ भी हम हैव ही यूज़ करते हैं। ओके, सो ये हो गया हैज़ और हैव। नाउ नेक्स्ट, what is remaining, had. Now let us see where we have to use had. We use had with he, she, I, you, we and they. ठीक है, हम had जो है ये सारे प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। I had 5 toffees. I gave 3 to अस्मा। ठीक है, मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ थी। ठीक है, उसमें से मैंने अस्मा को कितनी दी, 3 दी, है ना। तो यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा थिंग्स के बारे में या फिर एक से ज़्यादा हमने नेमिंग वर्ड के बारे में बात किया, तो ऐसे केस में हमें उसके साथ हैड यूज़ करना है। Is that clear to everyone? Now let us move on to the exercise portion. Exercise A, complete these sentences with has, have or had. Okay, the first one is done for you. The first is all birds dash wings. ठीक है, यहाँ पे हमने किसके बारे में बात किया है, ऑल बर्ड्स, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा बर्ड्स तो बहुत सारी होती है ना, तो हमने उन सब के बारे में बात किया। जो कॉमन चीज़ है, बर्ड्स को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, है ना। सो दे हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। यस, नेक्स्ट, रवीना डैश अ पर्पल हेयर बैंड इन हर हेयर। ठीक है, हमने यहाँ पे किसके बारे में बात किया इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रवीना। ठीक है, एंड व्हाट इज बिलोंग टू हर, अ पर्पल हेयर बैंड, जो उसके हेयर में है, जो उसके बालों में एक पर्पल हेयर बैंड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रवीना हैज़ अ पर्पल हेयर बैंड इन हर हेयर, क्योंकि हमने एक ही पर्सन और एक ही थिंग के बारे में यहाँ पे बात किया है या तो डिस्क्राइब किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मेघा डैश अ बॉटल, शी कैन नॉट फाइंड इट नाउ। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली, मेघा हैड अ बॉटल। हमने यहाँ पे क्यों हैड यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे तो वन ही नेमिंग वर्ड है और वन ही मतलब थिंग के बारे में हमने बात किया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ हमसे बिलोंग पहले करती थी लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हमें हैड यूज़ करना है।
ओके, सो मेगा हैड अ बॉटल, शी कैन नॉट फाइंड इट नाउ, पर अब उसको वो अपनी बॉटल मिल नहीं रही है, मतलब उसके पास पहले बॉटल थी, अब वो गुम हो गई है. ओके, सो इन दिस केस वी विल हैव टू यूज हैड. सेंटेंस नंबर 4, Shreya has a cricket bat and a ball. Now why we have used here has? हमने क्यों यहाँ पे हैज़ यूज़ किया, जबकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ श्रेया के बारे में बात किया है, एक ही पर्सन है ना, तो क्यों हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है? और जबकि यहाँ पे क्रिकेट बैट एंड अ बॉल, तो 2 नेमिंग वर्ड्स है यहाँ पे, तो थिंग 2 है, फिर क्यों हमने यहाँ पे हैज़ ही लिखा, हैव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो नेमिंग वर्ड है बैट एंड अ बॉल, वो सिर्फ एक ही पर्सन से बिलोंग करती है, जो एक गर्ल है जिसका नाम श्रेया है. ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू यूज हैज़. श्रेया हैज़ अ क्रिकेट बैट एंड अ बॉल. ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड अवर first page of this chapter. Now let us move on to our next page. Now sentence number 5, look at this sentence now. Sachin had a toy car, he does not have it anymore. ठीक है, सचिन के पास एक टॉय कार थी, ठीक है, पर अब वो नहीं है उसके पास. So we are talking about something which is belongs to someone which is not anymore. ठीक है, जब ऐसा होता है जो चीज़ किसी के साथ बिलोंग करती थी पर अब वो नहीं है, तो उस चीज़ में, उस सेंटेंस में हमें हैड यूज़ करना है. सो सचिन हैड अ टॉय कार, ही डज नॉट हैव इट एनी मोर. नेक्स्ट, राजेश एंड किरण हैव बैडमिंटन रैकेट्स. ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात किया है? हमने राजेश एंड किरण. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन नेमिंग वर्ड. ओके, हुज नेम्स आर राजेश एंड किरण रिस्पेक्टिवली, है ना. हमने यहाँ पे 2 पर्सन के बारे में बात किया, तो इन दैट केस वी विल हैव टू यूज हैव. राजेश एंड किरण हैव बैडमिंटन rackets. Sentence number 7, last Tuesday Ketan had a maths test. ठीक है, when we are talking about something which has been done in the past, जब हम हमारे कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा पास्ट में फिनिश हो गया है, तो उसके लिए भी हम हैड ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी दिस सेंटेंस, लास्ट ट्यूसडे, मतलब जो गुजरा हुआ, जो लास्ट वीक का ट्यूसडे है, तब मेरे मैथ्स की टेस्ट थी, है ना. तो मैंने मेरे पास्ट जो एक्शन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हैड यूज़ करना है. लास्ट ट्यूसडे केतन हैड ए मैथ्स टेस्ट. द लास्ट सेंटेंस, zebras have black and white strips. Zebras have black and white strips, है ना. हमने यहाँ पे किसके बारे में बात किया? zebras, जो एक से ज़्यादा है ना. उन लोगों को कॉमन क्या होती है? उनमें ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती है उनकी बॉडी में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी zebras कॉमन, है ना. तो zebras have, तो ऐसे केस में हमें हैव यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मोर देन वन नेमिंग वर्ड के बारे में बात किया इस सेंटेंस में. सो zebras have black and white strips. Okay, so here we have completed our first exercise of this chapter. Now let us start our exercise B. What is there in it? Let us read the heading first of all. Complete this diary entry with has, have or had. Okay, so here is a diary.
यहाँ पे एक डायरी है जो हमें फिनिश करना है बाय फिलिंग हैज़, हैव और हैड. So let us start reading. Dear diary. Last week I went to visit my friend. Last week I went to visit my friend. निशा, है ना. मैं लास्ट वीक अपने फ्रेंड निशा के घर गई थी. निशा हैज़ अ न्यू पेट नाउ. निशा के पास एक नया पेट है अभी. इट इज़ वाइट एंड हैज़ अ बुशी टेल. ठीक है, निशा, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही गर्ल के बारे में बात किया जिसका नाम निशा है, जो उसके पास अभी एक पेट, नया पेट है. सो निशा हैज़ अ न्यू पेट नाउ. इट इज़ वाइट एंड हैज़ अ बुशी टेल, जो वाइट कलर का है और उसकी जो टेल है उसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया है, जो बुशी है. ओके, तो टेल तो एक ही होती है. दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड हियर हैज़. इट ऑल्सो डैश वेरी लॉन्ग ईयर्स. अब उसके ये इट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन, वो किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? हम किसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं? निशा का जो नया पेट है उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना. तो सबसे पहले तो क्या हमने उसको डिस्क्राइब किया? वो वाइट कलर का है और उसकी जो टेल है वो बुशी है. नेक्स्ट हमने उसका क्या डिस्क्राइब किया? इट ऑल्सो हैज़ वेरी लॉन्ग ईयर्स. अब हमने नेक्स्ट उसके ईयर्स के बारे में डिस्क्राइब किया, पर हमने किसके बारे में? सिर्फ एक ही पेट है जो निशा का है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन वी हैव टू यूज़ हैज़. सो इट ऑल्सो हैज़ वेरी लॉन्ग ईयर्स. येस, इट इज़ अ वाइट रैबिट. तो अब हमें पता चला कि वो पेट क्या है निशा का, नया पेट जो है, तो वो है वाइट रैबिट. हिज नेम इज़ जुजू. उसका नेम क्या है उस पेट का जो निशा का है? जुजू. और वो पेट क्या है? रैबिट. सो निशा हैड अ पेट कैट बिफोर. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या रीड किया? निशा हैज़ अ न्यू पेट नाउ, है ना. मतलब नाउ मतलब अभी. तो निशा के पास अभी न्यू पेट है. तो निशा के पास एक पहले भी पेट हुआ करता था. तो वो क्या था? वो इस सेंटेंस में बताया है, निशा हैड अ पेट कैट बिफोर. इसका मतलब उसके पास पहले एक पेट हुआ करता था जो कैट था, जो अभी नहीं है. तो हम जब ऐसे किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमसे पहले बिलोंग करती हो और जो अभी नहीं हो, तो वहाँ पे हम हैड यूज़ करेंगे. इसीलिए यहाँ पे निशा हैड अ पेट कैट बिफोर, क्योंकि उसके पास रैबिट से पहले एक कैट पेट हुआ करता था. बट द कैट रैन अवे. क्या हुआ? कैट जो था वो भाग गया. निशा's फ्रेंड राका हैज़ 2 pets. अब निशा की एक फ्रेंड है जिसका नाम राका है, उसके पास 2 पेट है. तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बात किया? एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड है, एक से ज़्यादा एनिमल है, हमने उसके बारे में बात किया. लेकिन वो दोनों ही एनिमल किससे बिलोंग करते हैं? सिर्फ एक पर्सन से, जिसका नाम है राका, जो निशा की फ्रेंड है. उसके पास 2 पेट है. तो निशा's फ्रेंड राका हैज़ 2 pets. Her pets have long furry tails. ठीक है, अब उन दोनों ही पेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि उन दोनों ही पेट्स के जो टेल्स है वो लंबे और फरी है. So her pets have long and furry tails. They also have whiskers. Yes, they are both cats. है ना. तो यहाँ पे जो पेट्स था, जो राका का 2 पेट है उसके बारे में बात किया, वो क्या है? कैट्स है. उसके पास क्या है? राका के पास कैट्स है. देयर नेम्स आर मिंकू एंड
Tinku. If you see this picture, see, she is Rinku's friend Raka, and these are her pets. 2 cats. The names are Minku and Tinku. Minku and Tinku also have their own little beds in Raka's room. ठीक है, अब हमने किसके बारे में बात किया? इस मिंकू और टिंकू के बारे में, है ना। उनके भी अपने खुद के बेड है राका के रूम में, छोटे से। Isn't that sweet? बहुत अच्छी बात है ना, बहुत स्वीट है ये। राका ऑल्सो हैज़ 1 bowl फॉर ईच कैट। राका के पास दोनों के लिए अलग अलग बोल भी है, उनको फीड करने के लिए, है ना। निशा, Raka and I have a lot of fun playing with Zuzu, Minku and Tinku. ठीक है, निशा, राका और मैंने बहुत हमने फन प्लेइंग किया जुजू, मिंकू एंड टिंकू के साथ. Okay, so here we have finished our chapter number 14 from grammar, has, have and had. I hope you all have understood where we have to use has, where we have to use have, where we have to use had. So let us end this today's session now. We will meet in the next explanation session with new chapter. Thank you. Bye bye. Namaskar everyone.